उसे सियासत में बड़ा मुकाम और बड़ा नाम कमाना था। उसे विधानसभा पहुंचना था विधायक बनकर। आज की कहानी जो है बड़ी उलझाने वाली है, बड़ी परेशान करने वाली है। दरअसल एक महिला नेता जिसके सामने पूरा करियर था, अच्छा खासा एक राजनीतिक करियर, उसके जीवन में जब इश्क, प्यार, मोहब्बत आता है तो वो अपने से 10 साल कम उम्र के लड़के से प्यार कर बैठती है और वह प्यार उसके जीवन का सबसे बड़ी मुसीबत बन करके आता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की क्राइम स्टोरीज़ जो है मध्य प्रदेश में एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यह कहानी उसी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले रितेश डोमार और सुमित्रा मेड़ा और उसका पति राजू मेड़ा की है। दरअसल रितेश डोमार जो था वह इंदौर में पढ़ाई करने के बाद झाबुआ जो गांव है वहां पर आ जाता है। वहां पर उसका जो एक सरकारी स्कूल में अतिथि गेस्ट के रूप में उसको जॉब मिलता है। तो 2019 के करीब में वह वहां पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करता है। सब चीज़ ठीक चल रहा था रितेश डोमार के लाइफ में। तभी वहाँ पर रहने वाली एक जो महिला नेता रहती है, जिसका उस एरिया में लोगों के बीच अच्छा पकड़ था, वहाँ के जो राजनीतिक दल होते हैं, वो राजनीतिक दल के जो बड़े नेतागण रहते हैं, उन लोगों में भी उसका अच्छा खासा जान पहचान था। सब चीज़ ठीक चलता है। वह महिला जो नेता रहती है सुमित्रा मेड़ा, वह एक एनजीओ भी चलाती है जो आदिवासी जो गांव के औरतों का कल्याण के लिए काम करती है। इसी एनजीओ के कार्य के दौरान जो है रितेश डोमार से मुलाकात होती है सुमित्रा मेड़ा का, और पहली मुलाकात में सुमित्रा मेड़ा अपना दिल रितेश डोमार को दे देती है। उस झुकाव उसी के तरफ सा फ़ोन नंबर एक्सचेंज होता है और फिर धीरे धीरे सुमित्रा मेड़ा उसको मैसेज करती है और फिर धीरे धीरे इन लोगों का जो है वह मुलाकात प्यार में बदल जाता है। अब ये लोग घूमना फिरना एक साथ भी करने लगते हैं और यह बातें लगभग बहुत लोगों को पता चल जाता है। लेकिन सुमित्रा मेड़ा जो थी वह राजनीतिक शख्स थी, बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे व्यक्तियों से जान पहचान, जाहिर सी बात है, नॉर्मल है। तो शुरुआत में तो पति को उतना पता नहीं चला, लेकिन वो कई दफ़ा रितेश डोमार सुमित्रा मेड़ा के घर पर ही रुक जाता था। तो शुरुआत में उसके पति जो राजू मेड़ा को शक हुआ, लेकिन सुमित्रा मेड़ा ऐसा शख्स थी, ऐसा उसका काम था, वो एनजीओ में काम करती थी, बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे गांव कस्बों में जाना, तो हमेशा ये बात कह के टाल देती थी कि वह एनजीओ के लिए काम करिए, उसमें ही रितेश डोमार मेरे साथ काम करता है। तो वह जस्ट ऐसे ही रुक गया है। लेकिन समय बीतते गया, इन लोगों का जो है प्यार परवान चढ़ते गया। ये लोग बाहर भी घूमने जाते थे, दूसरे शहर में एक साथ, कई दफ़ा इन लोगों के बीच रिलेशन भी बना। धीरे धीरे यह बात जो है सुमित्रा मेड़ा का जो पति राजू मेड़ा रहता, उसको शक जो है हकीकत में तब्दील हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात इसमें सबसे है कि जब राजू मेड़ा को यह बात पता चलता है अपनी पत्नी सुमित्रा मेड़ा का और रितेश डोमार के बीच जो रिलेशन है, तो वह हैरान नहीं होता है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन करता है, बल्कि वह पत्नी जिसके साथ रहना चाहती है, जिस शख्स के साथ खुश है, उसके साथ वह अग्री हो जाता है। और बाकायदा यह उसने कोर्ट में भी शपथ पत्र में दिया कि उसकी जो पत्नी है, जिसके साथ रहना चाहती है, रह सकती है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद फिर जो है सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में जो है राजू मेड़ा अपने पत्नी के इस रिलेशन को लेकर के कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। कोर्ट में भी बाकायदा दोनों ने शपथ पत्र दिया कि एक दूसरे से वे लोग स्वतंत्र हैं और पति भी किसी के साथ रिलेशन बना सकता है, और पति भी यह लिख करके शपथ पत्र दिया था कोर्ट में कि पत्नी जो सुमित्रा मेड़ा वह भी किसी के साथ रह सकती, अपना जीवन आगे बढ़ा सकती, मेरे को इससे कोई एतराज़ नहीं है। समय बीतता गया। 2019 में यह लव अफेयर जो है सुमित्रा मेड़ा और रितेश डोमार का शुरू हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो है राजू मेड़ा जो पति रहता है सुमित्रा मेड़ा का, उसका दिमाग, उसका मेंटलिटी चेंज होने लगा। अब वह रितेश डोमार को अपने पत्नी के साथ जब कभी वह देखता था तो उसका मन बेचैन हो जाता था कि उसकी पत्नी है लेकिन यह उसके साथ घूमता है और इन लोगों का जो है रिलेशन है, उसी के कारण जो उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। तो यह सारा दिमाग, सारी बातें उसके माइंड में चलने लगी और उसका माइंड मेंटलिटी चेंज होते गया, जो कि एक समय अपने पत्नी के इस हरकत से, इस डिसीजन से अग्री था। बाकायदा कोर्ट में भी उसने शपथ पत्र दिया था कि इस रिलेशन से उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय जब बीतते गया, महीना और साल बीतते गए, तो उसको धीरे धीरे उसका माइंड चेंज होते गया। जब गांव के लोग, बहुत सारे
उसके परिचित लोग जब उसको ताना देने लगे, उसको इस तरह की बातें बोलने लगे कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी पत्नी का किसी और लड़के के साथ रिलेशन है, वो भी उसके उम्र से 10 साल छोटा है। तो यह सारी चीज़ें जब समाज में, जब दोस्तों में उसको सुनने मिलने लगी, तब वो उसका माइंड चेंज हो जाता है और फिर वह एक प्लान रचता है और किसी तरह से रितेश डोमार को अपने पत्नी के बीच से उसको हटाने का साजिश रचता है। इन लोगों का सब चीज़ ठीक चल रहा था और समय आ जाता है आपका 11 जून 2023 का वक्त रहता है। इन लोगों का जो है एक पार्टी रिसेप्शन रहता है, सभी लोग जाते हैं, उसमें रितेश डोमार भी और उसके भी घर के दोस्त यार लोग कुछ रहते हैं और इधर सुमित्रा मेड़ा और उसका पति राजू मेड़ा भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसमें एक और महिला थी, पुष्पा अग्रवाल, जो कि सुमित्रा मेड़ा की सहेली थी। और ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, पार्टी में खाना वगैरह खाने के बाद जो है लगभग 11 साढ़े 11 बजे अपने अपने घर के लिए सभी लोग निकल जाते हैं। तभी पहले से राजू मेड़ा यह प्लान करके रखता है कि उसी पार्टी से लौटने के दौरान जो है वह रितेश डोमार का कत्ल करेगा और होता भी ऐसा ही है। सभी लोग अपने अपने घर निकलते, ये लोग भी अपने घर निकलने का दिखावा करते हैं और रितेश डोमार जो अपने घर जब निकलता बाइक से, तो उसी रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ता है और वहाँ पर ये तीनों लोग मिल करके उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल चूँकि रात में 12 बजे के करीब में हुआ था, किसी को कुछ पता नहीं। सुबह होता है और जब लाश आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता, पुलिस वहाँ पहुँचती है। उसके बाद जो लाश रहता है वह लोगों के द्वारा पहचान लिया जाता है और फिर जब पुलिस रितेश डोमार का इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके घर वालों का संपर्क करती है लाश देने के लिए, तो उसके घर वाले बताते हैं कि रितेश डोमार और सुमित्रा मेड़ा के बीच जो है नाजायज़ संबंध थे, इन लोगों का जो अफेयर था, तो इसका कत्ल उसी सुमित्रा मेड़ा ने करवाया है। पुलिस को परिवार से शक के रूप में यह बयान मिलता है। तब तक पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दी रहती है और जब पुलिस रितेश डोमार का कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है तब पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बात जो है सुमित्रा मेड़ा से हुआ करता था। वह घंटों अपनी इस फ्रेंड के साथ, इस लवर के साथ बात किया करता था। पुलिस अब जो है सुमित्रा मेड़ा को पास पहुंचती है और पहले से ये लोग क्राइम को अंजाम दिए थे और इन लोग पहले से ही डरे सहमे थे। और पुलिस जब इन लोगों के पास पहुंचती है और जब हल्के ही सख्ती से जब पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस के पास सबूत था कि सबसे ज़्यादा उसके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा वह सुमित्रा मेड़ा से ही बात करती है, तो जाहिर सी बात है पुलिस जो है उससे संपर्क करेगी। और तुरंत परिवार का बयान भी आ गया था कि उन लोगों का शक जो है सुमित्रा मेड़ा पर ही है। पुलिस उन लोग उसके घर पहुंचती है सुमित्रा मेड़ा के पास और शुरुआत में तो पुलिस थोड़ा सा टाल मटोल इस केस को हल्का लेने का कोशिश की, लेकिन जो है रितेश डोमार के जो घर वाले थे वह लाश उठाए नहीं जब तक पुलिस इस केस का पर्दाफाश नहीं करती है। तो लगभग 5-6 घंटे लाश वहीं रह गया। फिर परिवार वाले जो है उस लाश को ट्रक में लाद करके जो है सुमित्रा मेड़ा का जो घर रहता है वहाँ पर ले जा करके रख देते हैं और बहुत सारा इस केस को लेकर के बवाल, राजनीतिक हलचल वहाँ पर मध्य प्रदेश के उस जिला में होने लगी, झबुआ जिला में। तो पुलिस हरकत में आती है और फिर जो है सुमित्रा मेड़ा और उसके पति राजू मेड़ा से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो सारा वाकया वे लोग उगल देते हैं कि किस तरह से और क्यों इस वारदात को अंजाम दिए। और उसके बाद सुमित्रा मेड़ा और राजू मेड़ा एक और शख्स का नाम बताती है जो पुष्पा अग्रवाल, जो कि उसकी सहेली थी। ये तीनों लोग मिल करके जो है रितेश डोमार को कत्ल का वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और पूछताछ में पुलिस ने जब इन लोगों से पूछा कि ऐसा क्या दिक्कत है, जब शुरू में 3 साल 4 साल से राजू मेड़ा को कोई दिक्कत नहीं था, उसने खुद कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र दिया था कि उसको इस रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अचानक अभी क्या दिक्कत होगी। तो राजू मेड़ा जो था वह यही बताता है कि जो है रितेश डोमार काफ़ी सालों से मेरे पत्नी के बीच में पड़ा हुआ था और उसके कारण जो है मेरा अपनी पत्नी के साथ रिलेशन ख़राब हो रहा था। शुरू में मैं यह बातें नहीं समझ पाया, लेकिन समाज में अपने दोस्तों से बहुत सारा ऐसा ताना मिलने लगा, तब मेरा जो है सोच बदला, तब मेरी आंखें खुली और तब मैंने जो है कई दफ़ा रितेश डोमार को समझाने का भी कोशिश किया कि तुम मेरी पत्नी का पीछा छोड़ दो, लेकिन वह यही कहता था कि मैं नहीं, तुम्हारी पत्नी ही मेरे पीछे है। तो इसलिए कोई रास्ता नहीं दिखता, मैंने अपने इस रितेश डोमार का जो है कत्ल किया ताकि वह हम दोनों के बीच से हट जाए और हम लोगों का जो है रिलेशन पति पत्नी का जो है वह ठीक चल सके। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें सुमित्रा मेड़ा जो कि एक तेज़ तरार
और बहुत कम उम्र में लोगों के बीच राजनीति में अपना पैठ बनाने वाली, शायद आगे चल कर के वह विधानसभा पहुंचती, विधायक जीतती, लेकिन इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में वह जो है सलाखों के पीछे पहुंच जाती है।